मृत्यु के तुरंत बाद प्राणी दूसरा शरीर धारण करता है या देर से? मित्रों, हिंदू धर्म में हमेशा से ही लोगों के बीच पुनर्जन्म को लेकर जिज्ञासा रही है कि आखिर मृत्यु के कितने दिनों बाद आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। आइए जानते हैं। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु काल से या अपने समय से हुई है, यानी कि वो व्यक्ति अपना पूरा जीवन जीकर मरा है, तो बृहदारण्यक उपनिषद और गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अपने पहले शरीर को छोड़ने से पूर्व ईश्वर की न्याययुक्त कर्म फल व्यवस्था में अगले शरीर में स्थिति कर लेने के पश्चात ही अपने इस शरीर को छोड़ती है। स्थूल शरीर के बिना कार्य करना संभव नहीं, अतः ईश्वर की व्यवस्था में ये आत्मा एक शरीर को छोड़ दूसरे शरीर को तुरंत ग्रहण कर लेती है। महाभारत वन पर्व में कहा गया है कि आयु पूर्ण होने पर आत्मा अपने जर्जर शरीर का परित्याग करके उसी क्षण किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। एक शरीर को छोड़ने और दूसरे शरीर को ग्रहण करने के मध्य में उसे क्षण भर का समय भी नहीं लगता। अतः वैदिक सिद्धांत के अनुसार मृत्यु और जन्म के बीच कोई ऐसा समय ही नहीं बचता कि जिसमें जीवात्मा इधर उधर भटक सके या भूत प्रेत बन सके। सच्चाई ये है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जीवात्मा परमात्मा के अधीन रहती है और वो स्वतंत्रता से कुछ नहीं कर सकती। इसके अलावा जिन व्यक्तियों की मृत्यु अकाल मृत्यु हुई है या जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही बुरे कर्म किए हैं, उन्हें अलग अलग प्रकार की योनियों में भटकना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति ने पाप किए हैं तो उसे नर्क में भेजा जाता है। नर्क में वो अपने किए गए पापों के अनुसार भिन्न भिन्न यातनाओं को झेलता है और जब उसकी यातनाएं पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद उसे 84 लाख योनियों में भेज दिया जाता है। 84 लाख योनियों को अलग अलग पुराणों में अलग अलग प्रकार से बताया गया है, परंतु हैं सभी एक ही। अनेक आचार्यों ने इन 84 लाख योनियों को दो भागों में बांटा है। पहला योनिज तथा दूसरा आयोनिज। दो जीवों के संयोग से उत्पन्न प्राणी योनिज कहे गए और जो अपने आप ही अमीबा की तरह विकसित होते हैं, उन्हें आयोनिज कहा गया। इन 84 लाख योनियों में पानी के जीव जंतु 9 लाख, पेड़ पौधे 20 लाख, कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी 10 लाख, पशु 30 लाख, देवता दैत्य मनुष्य आदि 4 लाख। इस तरह इन सभी योनियों को जोड़कर कुल 84 लाख योनियों में विचरण करना पड़ता है एक पाप आत्मा को। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सबसे पहले यमदूत उसे 24 घंटे के लिए यमलोक ले जाते हैं। 24 घंटे के अंदर जब उस व्यक्ति के घर वाले उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, तब अगले 13 दिनों के लिए उस व्यक्ति की आत्मा को यमदूत वापस उसके घर पर छोड़ देते हैं और इस तरह उस मृत व्यक्ति की आत्मा अगले 13 दिनों तक अपने घर वालों के ही साथ रहती है। 13 दिन बाद जब आत्मा को फिर से यमराज के पास ले जाया जाता है, तब उसे 3 प्रकार के मार्ग दिखाए जाते हैं। ये 3 मार्ग होते हैं: अर्ची मार्ग, घूम मार्ग और उत्पत्ति या विनाश मार्ग। अब आत्मा इन तीनों में से किस मार्ग पर जाएगी, इसका निर्धारण उसके कर्मों के आधार पर होता है। अर्ची मार्ग आत्मा को स्वर्ग लोक में लेकर जाता है और घूम मार्ग पितृलोक की ओर ले जाता है, जबकि उत्पत्ति या विनाश मार्ग आत्मा को नरक की ओर जाने वाले पथ पर अग्रसर करता है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार व्यक्ति के होश के 4 स्तर हैं। पहले 3 प्राकृतिक रूप से प्राप्त हैं: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। चौथा स्तर प्रयासों से प्राप्त होता है, जिसे तूर्य अवस्था कहते हैं। आप इन 3 के अलावा किसी अन्य तरह के अनुभव को नहीं जानते, इसी में जीते और मरते हैं। इन स्तरों की स्थिति से आपकी गति तय होती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि मुख्यतः 3 तरह के शरीर होते हैं: स्थूल, सूक्ष्म और कारण। व्यक्ति जब मरता है तो स्थूल शरीर छोड़कर पूर्णतः सूक्ष्म में ही विराजमान हो जाता है। ऐसा शरीर जो उसे दिखाई तो नहीं देता, लेकिन महसूस होता है। सूक्ष्म शरीर का क्षय हो सकता है,
लेकिन आत्मा बीज रूपी कारण शरीर में विद्वान रहती है। ये कारण शरीर लेकर ही आत्मा नया जन्म धारण करती है, जिसमें अगले पिछले सभी जन्म संरक्षित रहते हैं। कुछ उपनिषदों का मानना है कि मृत्यु के बाद दूसरा शरीर प्राप्त होने में इतना ही समय लगता है जितना कि एक कीड़ा एक तिनके से दूसरे तिनके पर जाता है। अर्थात दूसरा शरीर प्राप्त होने में कुछ ही क्षण लगते हैं। कुछ ही क्षणों में आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। हालांकि ये व्यक्ति के चित्त की दशा पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी।